हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोबल आईएएस स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन पर आधारित है। दोस्तों, भौतिक अधिसंरचना अर्थात फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बुनियादी जरूरत होती है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो अथवा तृतीय क्षेत्र, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी, किसी भी सेक्टर के लिए एक बुनियादी जरूरत होती है भौतिक अधिसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो परिवहन और संचार ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के मुख्य वाहक बने हुए हैं बिहार में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2021-22 में राज्य में अर्थात बिहार में इस क्षेत्र में 20.4% की सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की गई थी, जो देश में सर्वाधिक थी। बिहार के पश्चात दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य था, जहां 14.9% की वृद्धि इस क्षेत्र में दर्ज की गई थी। तो आइए आज बिहार में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन की क्या स्थिति है, इस संबंध में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह सड़क परिवहन रोड ट्रांसपोर्टेशन पर आधारित है, जो बिहार में इस वक्त मौजूद है। बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर सड़कों की क्या स्थिति है, इस संदर्भ में भी हम लोग साथ साथ आंकड़ों का अध्ययन करते चलेंगे। पूरी वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय राजपथ जो NH है, नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, उन सभी के बारे में विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले एक झलक यह देख ले कि ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत जो परिवहन है, इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रगति देखने को मिली है 2021-22 के दौरान। ध्यान रहे कि राज्य सरकार के अनेक कार्यक्रमों और प्रयासों के फलस्वरूप 2021-22 के दौरान परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत जो सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है, तो वो एयर ट्रांसपोर्टेशन वायु परिवहन क्षेत्र में देखने को मिली है, जहां 54.4% 54.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वायु परिवहन के पश्चात 2021-22 के दौरान पथ परिवहन रोड ट्रांसपोर्टेशन में ही सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है, जो 31.8% 31.8% है। इसके पश्चात जो सर्वाधिक वृद्धि की बात है, तो वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन जल परिवहन में है, जो 5% है। सबसे कम जो वृद्धि देखने को मिली है बिहार में, वो रेल परिवहन के क्षेत्र में, रेल ट्रांसपोर्टेशन में, जो केवल 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई। दोस्तों, परिवहन के समस्त साधनों में आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोड ट्रांसपोर्टेशन ही है, इसलिए पथ अधिसंरचना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है बिहार में, आइए इस पर सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं। राज्य के हर कोने से अधिकतम 5 घंटे के अंदर राज्य की राजधानी पटना पहुंचा जा सके, इसके लिए सड़कों में सार्वजनिक निवेश को लगातार राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है। परिणाम स्वरूप राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ जो नेशनल हाईवेज है, जिसे हम NH के रूप में जानते हैं, राज्य उच्च पथ स्टेट हाईवेज यानी SH, मुख्य जिला पथ जो MDR मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है वो, ग्रामीण पथ जो रूरल एरियाज में सड़कें हैं वो, शहरी पथ अर्बन एरियाज की सड़कें, पंचायती पथ आदि विभिन्न पथ परियोजनाओं में तेजी आई है। इस वजह से हम लोग ये जान रहे हैं कि बिहार में अब किसी भी क्षेत्र से राजधानी पटना 5 घंटे के अंदर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, सड़कों के निर्माण से यानी सरकार के इन प्रयासों से राज्य में सड़कों के घनत्व में जो डेंसिटी है रोड की, उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे पहले ये जान लें कि रोड डेंसिटी पथ घनत्व होता क्या है। तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर सड़कों की जो कुल लंबाई होती है, उसे ही पथ घनत्व रोड डेंसिटी कहा जाता है। तो अब ध्यान दें कि बिहार में पथ घनत्व रोड डेंसिटी क्या है। दोस्तों, बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर कुल 3166.9 किलोमीटर पथ घनत्व मौजूद है, यानी बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर जो सड़कों की लंबाई है वो 3166.9 किलोमीटर है। तो इस दृष्टिकोण से यानी पथ घनत्व रोड डेंसिटी के दृष्टिकोण से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। याद रखिएगा, बिहार इस मामले में तीसरे स्थान पर है पथ घनत्व रोड डेंसिटी के मामले में। दूसरी ओर पथ घनत्व रोड डेंसिटी के दृष्टिकोण से भारत में केरल का प्रथम स्थान है। केरल में जो रोड डेंसिटी है वो 6690.3 किलोमीटर है और इस दृष्टिकोण से वो प्रथम स्थान पर है। दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, जहां 3198.4 किलोमीटर पथ घनत्व रोड डेंसिटी है। तो पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर बिहार है रोड डेंसिटी पथ घनत्व के मामले में।
राष्ट्रीय स्तर पर अगर इस आंकड़े को देखें तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पथ 1652.3 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में है। अर्थात भारत में पथ घनत्व रोड डेंसिटी कितनी है तो वो है 1652.3 किलोमीटर। दोस्तों अब चलिए सड़कों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उच्च पथ जो नेशनल हाईवेज है इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं, वो बिहार के संदर्भ में और राष्ट्रीय स्तर पर भी। जैसा कि मालूम है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2%, जी हाँ ओनली 2% हिस्सा राष्ट्रीय उच्च पथों का है जो नेशनल हाईवेज है, किंतु सड़कों पर होने वाले कुल यातायात का 40%, 40% का वहन यही नेशनल हाईवेज या राष्ट्रीय उच्च पथ करते हैं। दोस्तों ये जानकारी होगी कि राष्ट्रीय उच्च पथों जो एनएच है, नेशनल हाईवेज है, उनका निर्माण और रखरखाव, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस केंद्रीय पथ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार का एक मंत्रालय है। सबसे पहले ये जानते हैं कि बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों एनएच का घनत्व डेंसिटी क्या है। दोस्तों मार्च 2022 के अंत में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व जो डेंसिटी थी वो थी 63.1 किलोमीटर, 63.1 किलोमीटर। तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पथ घनत्व क्या था नेशनल हाईवेज का, तो मार्च 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर यानी संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय उच्च पथों नेशनल हाईवेज का घनत्व था 42.9 किलोमीटर, 42.9 किलोमीटर। ये डेंसिटी थी पूरे भारत की। तो देश में वो 3 स्टेट कौन कौन से हैं जहां सर्वाधिक पथ घनत्व है नेशनल हाईवेज का जो मैक्सिमम डेंसिटी है, तो इस मामले में पहले स्थान पर पंजाब, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर बिहार है। तो पंजाब में जो पथ घनत्व नेशनल हाईवेज का है वो 81.5 किलोमीटर, दूसरे स्थान पर हरियाणा का 73.7 किलोमीटर और तीसरे स्थान पर बिहार का 63.1 किलोमीटर नेशनल हाईवे का डेंसिटी है। दूसरी ओर राष्ट्रीय उच्च पथों के घनत्व यानी नेशनल हाईवेज का जो डेंसिटी है, इस मामले में देश के सबसे पिछड़े 3 राज्य हैं। उनमें पहले स्थान पर छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। ध्यान रहे ये राष्ट्रीय उच्च पथों नेशनल हाईवेज के डेंसिटी के मामले में, घनत्व के मामले में छत्तीसगढ़ में केवल 26.8 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 28.9 किलोमीटर और राजस्थान में 30.6 किलोमीटर पथ घनत्व है नेशनल हाईवेज का। लेकिन इसके कारण क्या है, जैसा कि मालूम है दोस्तों ये बड़े राज्य हैं, लेकिन इन बड़े राज्यों में जो रोड डेंसिटी नेशनल हाईवेज की है वो कम क्यों है? इसका कारण है कि इन राज्यों का क्षेत्रफल बड़ा है, जो भौगोलिक एरिया है वो बड़े हैं और यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, और इस वजह से यहाँ पर नेशनल हाईवेज का घनत्व भी जो डेंसिटी है वो भी कम है। घनत्व डेंसिटी के पश्चात आइए देखते हैं राष्ट्रीय उच्च पथों की लंबाई के मामले में शीर्ष राज्य भारत में कौन कौन से हैं। दोस्तों मार्च 2022 तक देश में राष्ट्रीय उच्च पथों जो नेशनल हाईवेज हैं इनकी कुल लंबाई थी 1,40,995 किलोमीटर। ये नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई है। तो राष्ट्रीय उच्च पथों की लंबाई के दृष्टिकोण से देश के 3 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं जो सबसे अधिक नेशनल हाईवेज जहां पर मौजूद है, तो उनमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर राजस्थान है जहां एनएच की सर्वाधिक लंबाई है। तो महाराष्ट्र में यह है 18,317 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 12,245 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 10,477 किलोमीटर। यह नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई के मामले में। इन शीर्ष 3 राज्यों में परसेंटेज के दृष्टिकोण से देश के कुल राष्ट्रीय उच्च पथों का जो नेशनल हाईवेज है उसका कितना प्रतिशत भाग है, तो महाराष्ट्र में दोस्तों कुल नेशनल हाईवेज का 13%, 13%, उत्तर प्रदेश में 8.7%, 8.7% और राजस्थान में 7.4%, 7.4% भाग है राष्ट्रीय उच्च पथों का नेशनल हाईवेज का। अब बिहार के संदर्भ में देखते हैं। दोस्तों बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों एनएच की कुल लंबाई है 5,940 किलोमीटर, 5,940 किलोमीटर बिहार में एनएच नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई है। और इस दृष्टिकोण से संपूर्ण भारत का 4.2% राष्ट्रीय उच्च पथ यानी नेशनल हाईवेज बिहार में है। तो ये लंबाई याद रखिए बिहार में कितनी है, तो 5,940 किलोमीटर और परसेंटेज के दृष्टिकोण से ये भारत का 4.2% भाग है।
राष्ट्रीय उच्च पथों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों पर दृष्टि डालते हैं। दोस्तों 2016 से 2022 तक की अवधि के बीच बिहार में 1356 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों यानी नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ था। इस अवधि में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण बिहार के समस्तीपुर जिले में हुई थी, जो 127 किलोमीटर थी। याद रखिएगा कि 2016 से 2022 की अवधि में बिहार में जितने राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण हुआ उसकी कुल लंबाई है 1356 किलोमीटर। और सबसे अधिक किस जिले में राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण हुआ, तो वो जिला है समस्तीपुर, जहां 127 किलोमीटर लंबाई में एनएच का निर्माण हुआ था। तो बिहार के शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं जहां पर 2016 से 2022 तक के बीच की अवधि में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ है? तो पहले स्थान पर तो समस्तीपुर है 127 किलोमीटर। दूसरा स्थान पटना जिला का है जहां कुल 111 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ था। और तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है जहां 107 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ था इस अवधि में 2016 से 2022 के बीच की अवधि में। दोस्तों यहां महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दें कि सितंबर 2022 तक राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई के दृष्टिकोण से 3 शीर्ष जिले बिहार में कौन कौन से थे जहां सबसे अधिक राष्ट्रीय उच्च पथ मौजूद हैं। तो इस दृष्टिकोण से पहले स्थान पर पटना, दूसरे स्थान पर मधुबनी और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है। पटना में इसकी कुल लंबाई 506 किलोमीटर, मधुबनी में 322 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर में 297 किलोमीटर एनएच की लंबाई है, राष्ट्रीय उच्च पथों की कुल लंबाई है। तो दूसरी ओर बिहार में सबसे कम राष्ट्रीय उच्च पथ वाले जिले कौन कौन से हैं? तो इस दृष्टिकोण से सबसे कम राष्ट्रीय उच्च पथ वाला जिला शिवहर है, दूसरे स्थान पर शेखपुरा और तीसरे स्थान पर लखीसराय जिला मौजूद है। शिवहर में इसकी लंबाई यानी एनएच की लंबाई मात्र 22 किलोमीटर, शेखपुरा में 46 किलोमीटर और लखीसराय में 51 किलोमीटर है। अब आइए राज्य उच्च पथ स्टेट हाईवेज की क्या स्थिति है बिहार में और पूरे देश के संदर्भ में। दोस्तों जैसा कि मालूम है कि राज्य उच्च पथ जो स्टेट हाईवेज हैं वे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को, जिला मुख्यालयों को, अनुमंडल मुख्यालयों, प्रखंड मुख्यालयों, पर्यटन स्थलों, मुख्य कृषि उत्पाद बाजारों, राज्य की राजधानी आदि को राष्ट्रीय उच्च पथों और नजदीकी राज्य उच्च पथों से जोड़ते हैं, उसे कनेक्ट करते हैं। सितंबर 2022 तक राज्य में राज्य उच्च पथों स्टेट हाईवेज की कुल लंबाई थी 3638 किलोमीटर, जिसका राज्य की सभी सड़कों में लगभग 2.1% हिस्सा था। याद रखिएगा स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 3638 किलोमीटर और राज्य में जितनी भी सड़कें हैं उसके परसेंटेज के रूप में अगर देखें तो स्टेट हाईवेज हैं 2.1%। तो बिहार में राज्य उच्च पथों यानी स्टेट हाईवेज का घनत्व डेंसिटी कितनी है? दोस्तों बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर राज्य उच्च पथों की लंबाई 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर है। कह सकते हैं कि बिहार में उच्च पथों जो राज्य उच्च पथ स्टेट हाईवेज इसका घनत्व है डेंसिटी 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर। तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत में राज्य उच्च पथों स्टेट हाईवेज का घनत्व डेंसिटी कितनी है? तो वो है 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर। दोस्तों राज्य उच्च पथों स्टेट हाईवेज का सर्वाधिक घनत्व जो सबसे अधिक डेंसिटी है वो केरल राज्य में है। वहां प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 111.8 किलोमीटर सड़क मौजूद है। तो याद रहे कि स्टेट हाईवेज में घनत्व के दृष्टिकोण से, डेंसिटी के दृष्टिकोण से नंबर 1 स्टेट केरल है। ध्यान रहे कि देश के बड़े राज्यों में राज्य उच्च पथ स्टेट हाईवे नेटवर्क के मामले में बिहार 8वें स्थान पर है। दोस्तों पिछले एक दशक में यानी पिछले 10 वर्षों में राज्य के 17 जिलों में 730.6 किलोमीटर लंबाई वाले राज्य उच्च पथों को सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय उच्च पथों में बदला गया है। याद रहे कि जो स्टेट हाईवेज थे उसे नेशनल हाईवेज में बदला गया है सितंबर 2022 तक। उसकी लंबाई है 730.6 किलोमीटर और ये 17 जिलों में बिहार के मौजूद हैं। बिहार के शीर्ष 3 जिले वे कौन कौन से हैं जहां सितंबर 2022 तक राजकीय उच्च पथों जो स्टेट हाईवेज है उसे राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे में उत्क्रमित यानी बदला गया है? तो इस मामले में पहले स्थान पर बांका है जहां कुल 93.75 किलोमीटर लंबाई में स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदला गया है।
दूसरे स्थान पर सिवान जहां 74.9 किलोमीटर और तीसरे स्थान पर मुंगेर जिले हैं जहां पर 70.54 किलोमीटर की दूरी में राजकीय उच्च पथों को, स्टेट हाईवेज को राष्ट्रीय उच्च पथ, नेशनल हाईवे में बदला गया है। तीसरी महत्वपूर्ण जो सड़कें होती है वो मुख्य जिला पथ, जो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है, जिसे MDR कहते हैं। दोस्तों, मुख्य जिला पथ सुदूर क्षेत्रों यानी दूर दराज वाले क्षेत्रों को राष्ट्रीय उच्च पथों, राज्य उच्च पथों, उत्पादन केंद्रों, जिला स्तर तक के बाजारों और नजदीकी मुख्य जिला पथों के साथ जोड़ते हैं। तो जिले के अंदर आवागमन के लिए यह मुख्य पथ का कार्य करते हैं, जो मुख्य जिला पथ कहलाते हैं, जो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं। बिहार में मुख्य जिला पथों की कुल लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई है 15,637 किलोमीटर, जो डिस्ट्रिक्ट रोड है। दोस्तों, सितंबर 2022 तक राज्य में मुख्य जिला पथों, जो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, उसकी जो सर्वाधिक लंबाई वाले जो 3 शीर्ष जिले हैं वे हैं पटना, गया और दरभंगा। पटना में सर्वाधिक 1023 किलोमीटर, गया में 999 किलोमीटर और दरभंगा में 790 किलोमीटर की लंबाई में मुख्य जिला पथ मौजूद है और ये 3 जिले बिहार के टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। दोस्तों, इन 3 जिलों अर्थात पटना, गया और दरभंगा का मुख्य जिला पथ नेटवर्क में संयुक्त रूप से राज्य में 18% हिस्सेदारी है। तात्पर्य हुआ कि राज्य में 18% जो डिस्ट्रिक्ट रोड है वो 3 जिलों पटना, गया और दरभंगा में मौजूद हैं। दोस्तों, 69th PPSC में बैठने वाले सभी अभ्यर्थी ये ध्यान दें कि बिहार स्पेशल 2023-24 से संबंधित समस्त वीडियो, जिनमें बिहार बजट 2023-24, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की है वो, बिहार कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित 3 वीडियो, बिहार उद्योग इंडस्ट्री से संबंधित 3 वीडियो और बिहार में रोजगार और बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और इन सभी वीडियोस में लेटेस्ट आंकड़े दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आज की ये वीडियो है जो परिवहन पर आधारित है, विशेष रूप से सड़क परिवहन पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही। टिल देन बाय।